हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह के समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवनों में किया है, उस अद्भुत कामों के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग हैं आज के दिन को देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु जी आपने हमें नया दिन दिया पिता परमेश्वर, नई सुबह दिया परमेश्वर, ताकि हम आज के दिन भी प्रभु जी हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ कर सकें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की इस वचन और प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। हालेलुया। जब आप वचन को सुनोगे, जब आप प्रार्थना में रहोगे, तो आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। और कौन करता है ये सब? प्रभु यीशु मसीह करता है, क्योंकि आप ये वचन जो है ये परमेश्वर है। और जब आप वचन को सुनते हो, इसका मतलब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हो। आमीन। ये वचन ही परमेश्वर है, और जब सुनते हो तो बंधन टूटेंगे, सब कुछ आशीष होगा आपके घर में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और एक आज आपके घर में कितने लोग परेशान होंगे। आज आप परेशान हो सकते हैं, दुख में हो सकते हैं, परेशानी में हो सकते हैं। आज अपने आप को देखिए कि क्या आज आप प्रार्थना में कितना वक्त, कितना समय बिताते हैं। क्या आज आप वफादार हैं? क्या आज प्रार्थना में वक्त बिता रहे हैं, समय स्पेंड कर रहे हैं? या फिर आप सिर्फ 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, या फिर आप 15 मिनट, जिसमें आप सिर्फ अपनी राशन लिस्ट के लिए ही प्रार्थना करते हो। मतलब प्रभु ये दे दे, वो दे दे। क्या इस तरह की प्रार्थना किया है आपने? प्रभु अपने प्रेम से भर दे, अभिषेक से भर दे। प्रभु कभी ऐसा प्रार्थना किया? कभी आपने प्रार्थना में आपने टाइम स्पेंड किया है परमेश्वर के साथ? हालेलुया। और इसी वजह से जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत नहीं करते हैं, तभी हम परीक्षाओं में पड़ते हैं, तभी हमारे जीवन डामाडोल होने लगती है। क्योंकि प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम कैसे मजबूत होंगे? एक प्रार्थना है, पहला वचन और दूसरा प्रार्थना, और प्रार्थना और वचन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमारे जीवन में हमारा फोकस होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर। हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह, हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह। जिस तरीके से जब आपके घर में कुछ भी परेशानी हो जाती है, तुरंत आप नंबर वहाँ पर डायल करते हो और फ़ोन करते हो डॉक्टर को, या फिर हॉस्पिटल चले जाते हो, उसी प्रकार से ये भी एक नंबर दिया गया है, इसे भी डायल करें। मतलब बाइबल को पढ़ें, ये भी एक फ़ोन की तरह। इसी के द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। तो हमारा डॉक्टर वैद्य का वैद्य है। अब इसे भी फ़ोन लगाना शुरू कर दो, प्रार्थना में बैठना शुरू कर दो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और वचन पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 36वां वचन। गॉस्पेल लुक चैप्टर 21 एंड वर्सेस 36। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम देखते हैं गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और चेलों को आकर कहा, उठो और जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन जो चेले थे वो थक चुके थे और नींद से भरी हुई थी उनकी आंखें, और वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नींद से भरी थी। आधी रात प्रभु यीशु ने उठाया। इसमें कोई शक नहीं कि वो थके हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह भी थका हुआ था, क्योंकि वो मनुष्य रूप में था उस समय। हालेलुया। वो मनुष्य रूप में था, तभी तो उसने हमारे लिए वो सब कुछ सहा, दर्द सहा, दुख सहा। कई लोग सोच रहे होंगे अरे वो तो परमेश्वर था, उसको दर्द नहीं हुआ होगा। नो, इसलिए वो मनुष्य रूप में आया और उसे खील ठोके गए और उसे दर्द हुआ है बहुत ज़्यादा। जैसे हमको सुई चुभ जाता है या कांच चुभ जाता है पैर में या कुछ भी लग जाता है ऐसे, तो कितना दर्द होता है। तो यीशु मसीह को भी दर्द हुआ क्योंकि वो मनुष्य के रूप में था। तो वो ये इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं कि वो भी मनुष्य था। तो वो भी प्रभु यीशु मसीह भी थका हुआ था, तो उसने भी प्रार्थना किया। जितना मर्जी थका हुआ था, उसे पता था कि घड़ी आ पहुंची है, मेरे पकड़वाने की घड़ी, मुझे पकड़ने वाला। अब प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। चेलों को बार बार बोलते थे, प्रार्थना करो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। 3 बार बोला और उसके चेले सुस्त, मतलब सुस्त नहीं कह सकते, वो थक चुके थे, इसलिए वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे।
क्या आज आप अपनी ज़िंदगी में थके हुए नजर आते हैं? क्या आप दिन भर काम करते अपनी ड्यूटी में, उसके बाद आप प्रार्थना में बिल्कुल टाइम नहीं देते, अरे मैं थक गया, मैं सो जाता हूँ? तो आप कैसे जीतोगे? आप कैसे अपनी लड़ाई लड़ोगे? इसीलिए शैतान तो चाहता है, आपको बिजी रखना चाहता है। वो बहुत बड़ा चलाक और करता हलाक है, शैतान चलाक है। वो चाहता है इसको मैं बिजी रखूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखूंगा, फ़ोन में बिजी रख दूंगा, इसे मैं दूसरे की बातों में उलझा के रख दूंगा, पड़ोसी की बातों में उलझा के रखूंगा। आपका माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, कोशिश करेगा वो, लेकिन ना आपको उस कोशिश को क्या करना है, उसको कैंसिल करना है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, कि आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बन सको। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हमें प्रार्थना में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 8वां वचन, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर हम 8वां वचन में देखते हैं कि पर हम जो दिन के हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह के संतान है, प्रभु के लोग हैं, तो विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, कहीं तुम भरमाए ना जाओ, कहीं तुम इधर उधर उस बातों में ना फंस जाओ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए हमें जागना है। जागते रहने का अर्थ ये, हमें विश्वास में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है, आशा में स्थिर रहना है, प्रेम में बने रहना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और एक जगह हम वचन पढ़ते, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 43वां वचन में, गॉस्पेल मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 43, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए जागने का अर्थ हमें प्रार्थना में हमारा जो आत्मा, प्राण और शरीर, हमारा मन जो प्रभु में लगा होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के दिन के लिए हम तैयार हो सके, उसके हमने क्या पढ़ा उस वचन को, एक बार आप फिर से पढ़े उस वचन को। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो, उसके योग्य बने, खड़े होने के योग्य बने रहो, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, यदि आप विजयी पाना चाहते हैं अपने बीमारी में, यदि विजयी पाना चाहते हैं अपने उस फाइनेंशियल में, आर्थिक समस्या में, यदि आप चाहते हैं आपका बिजनेस बेस्ट टू बेस्ट और आशीष हो उसमें, यदि आप चाहते हैं आपका बच्चा चलने लगे, आपका बच्चा बोल नहीं सकता वो बोलने लगे, यदि आप चाहते हैं कि आप अगर बीमारी जाए तो आपको जागते रहना। अब ये मत समझना जागते रहने का अर्थ ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आँख खोल के बस आप जागते रहना है, इसका ये मतलब नहीं। आपको प्रार्थना करने को कहता है, प्रार्थना। हालेलुया, आज हम देखते हैं कि मोबाइल आज आपके जीवन का क्या बन चुका है, वो एक ज़रूरत की चीज़ें बन चुकी हैं। उसके बिना तो कहीं ना अंदर आ सकते हो ना बाहर जा सकते हो, बस आपको मोबाइल चाहिए और मोबाइल चाहिए। उसी प्रकार से आपके जीवन में एक हथियार है, वो हथियार आप सभी जानते हैं, वो बाइबल है। हालेलुया, और वो हथियार को लोग उसको जानते हैं कि बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, लेकिन यूज़ करना नहीं जानते कि हम कैसे यूज़ करें, हम कैसे प्रार्थना करें, हम कैसे वचन से, हम कैसे जीते। बाइबल तो सबके पास है, लेकिन आपको यूज़ करने नहीं आता है। यूज़ करना एक अलग बात है, लेकिन आज आपके पास हथियार है, लेकिन आप उसको लेकर आते जाते भी नहीं हो। वचन नहीं पढ़ते तो आप वचन याद ही नहीं रहेगा, पढ़ोगे नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा तो आप प्रार्थना करोगे तो उस वचन को आप बोल भी नहीं पाओगे। हालेलुया, इसलिए आपको तैयार होना है, जागते रहना है, प्रार्थना में बने रहना है। और वचन जो हथियार है, जो काम करता है, वही आपको शत्रुओं से, वही आपको उन सारी चीज़ों से अब बचाता है। मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी उस समय, तो स्कूटर में कहीं जा रहे थे, तो मैं थी, मेरी बहन थी और एक भाई, एक ब्रदर था हमारा, वो चला रहा था और एक्सीडेंट होने वाला था, आगे से ट्रक पीछे से ट्रक, और ऐसा लग रहा था बस सब कुछ ख़त्म होने वाला। और जो ब्रदर था उसने बोला आँख बंद कर लो, फिर मैंने बोला हाँ चलो बंद करो, अब तो मरना ही है करके आँख बंद कर लिया। अब तो मरना ही करके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो चला रहा था उसको भी समझ में नहीं आ रहा था अब कैसे करें, अब क्या करें करके, और हमने आँखें बंद कर ली। और जब आँख खोल के देखे तो हमारा जो स्कूटर था वो साइड पे खड़ा हो गया,
हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए, और जो प्रभु ने बचाया है, सच में प्रभु का धन्यवाद करती, प्रभु की स्तुति। लेकिन डर के कारण हमने घर में नहीं बताया कि फिर स्कूटर नहीं मिलेगा, फिर इस तरीके से फिर घर में नहीं बताया। लेकिन फिर जब हम प्रार्थना कर रहे थे शाम को, तो प्रभु ने बताया कि आपने धन्यवाद नहीं किया और आपका एक्सीडेंट होने वाला था, एक की मौत हो जाती, एक के हाथ पैर टूट जाता। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने बात किया, बचाया। लेकिन और उस दिन प्रभु ने बोला कि जहाँ कहीं भी आप जाते हो तो आपको अपने हथियार को लेके जाना है, मतलब बाइबल को लेके जाना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती थी। क्या आज आपके पास हथियार है? कहीं भी आते जाते हो मोबाइल को तो लेके जाते हो, लेकिन आपके पर्स में वो बाइबल होना चाहिए, आपके पास पॉकेट बाइबल होना चाहिए। कहीं भी जाओ हथियार को लेके साथ चलो, इधर उधर कहीं भी जाते हो। हालेलुया। वही हमारा सब कुछ है, बाइबल भी हमारा सब कुछ है। जब एक इंसान, जब सब कुछ अच्छा रहता है, एवरीथिंग इज ओके ओके ओके, तब उसे परमेश्वर की याद नहीं आती। जैसे वो बीमार पड़ता है, जैसे वो बेड पे पड़ जाता है, तब बोलता है प्रार्थना कर दो। अरे बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को लेके सोएंगे डर के मारे, डर के कारण, तब परमेश्वर की याद आती है। उस समय फिर अपने मोबाइल को भी दूर रख देते हैं, फिर बाइबल को पास लेके सोएंगे। और आपको पता है कि बीमार हो तो बाइबल ही मेरी सहायता करेगा। लेकिन तब भी आपको, जब आपके पास सब ठीक ठाक हो, तो तब भी आपको जागते रहना और प्रार्थना करते रहना है कि ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग प्रार्थना करेंगे? कितने लोग टाइम स्पेंड करेंगे परमेश्वर में, प्रेजेंस में? कितने लोग परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रार्थना करेंगे, अनकंडीशनल लव के लिए? जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और इसीलिए हम परीक्षा में पढ़ते हैं, इसलिए हमारे जीवन में परेशानी आती है, इसीलिए परेशानी आती है, क्योंकि हम जागते नहीं हैं। मतलब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, आपका जीवन आनंद में और आशीष में होकर बदल जाएगा। कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं? कितने लोग कितने घंटे, कितने मिनट, कितने समय प्रार्थना करते हैं? आप खाना तो टाइम में खाते हो, सोते भी हो, तो आप प्रार्थना के लिए समय नहीं देते हो। जो हमारा जीवन का आधार है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें जीवन देता है, जो हमें सब कुछ देता है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, आप उसको टाइम नहीं देते। आप पूरे लोगों को टाइम दोगे, लेकिन प्रभु को टाइम नहीं देते। याद रखो, प्रभु यीशु मसीह ही आपके घर का हेड है। हालेलुया। जैसे घर में हम क्या करते हैं, घर के जो हेड होते हैं उनको बोलते हैं अरे नहीं, अरे वो बुजुर्ग है, उनको सबसे पहले खाना दो, पहले उसको करो, पहले वो करो, वो बड़े हैं। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हमारा घर का हेड कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आप अपने घर के हेड को जब भी सुबह उठोगे तो प्रणाम करोगे, आप हेलो हाय करोगे या प्रणाम करोगे, पैर छूओगे, जय मसीह की बोलोगे, प्रेज लॉर्ड बोलोगे। उसी प्रकार हमारे घर का हेड कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो उसको भी हेलो हाय करना है। कैसे बोलोगे हेलो हाय? हेलो हाय का अर्थ ये है कि प्रार्थना में प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया। इसलिए जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसी वजह से आज लोग बहुत सारी परेशानियों का सामना करने हो। यही है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और एक गाना है, एक पंजाबी गाना है, जो लोगों को आता आप जानते होंगे। जागते रहो दे करते रहो दुआ, बदलाते प्रभु यीशु छेती आ रिहा, नवा बल पा सोने वस्त्र पा, खाक दूर कर तेरा जलाल आ गया। जागते रहो और करते रहो दुआ, बदलाते मतलब बादल में प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, छेती आ रहा है। नवा बल पा, नई शक्ति पा, सोने वस्त्र पा पहन, खाक दूर कर तेरा जलाल आ गया है। आइए इस गानों को गाएंगे, परमेश्वर के नाम की ग्लोरीफाई करेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करो। यदि आपको आता है तो मिलकर गाएं। जागते रहो ते करते रहो दुआ, बदलाते प्रभु यीशु छेती आ रहा, नवा बल पा सोने वस्त्र पा, खाक दूर कर तेरा जलाल आ गया। जागते रहो ते करते रहो दुआ, बदलाते प्रभु यीशु छेती आ रहा, जागते रहो ते करते रहो दुआ, बदलाते प्रभु यीशु छेती आ रहा, नवा बल पा सोने वस्त्र पा, खाक दूर कर तेरा जल ला गया। नवा बल पा सोने वस्त्र पा,
दुआ बदला दे प्रभु यीशु छेती यारियां घोर हनेरा धरती दे उत्ते छाया है यहोवा दा तेज पर तेरे उत्ते चमकेगा घोर हनेरा धरती दे उत्ते छाया है यहोवा दा तेज पर तेरे उत्ते चमकेगा हनेरी दी ताकत करोगे पना हनेरी दी ताकत करोगे पना लख बन तेरा दीवाना है जगदा बदला दे प्रभु यीशु छेती यारियां नवा बल पा सोने वस्त्र पा खाक दूर कर तेरा जलाला गया जागते रहोते करते रहो दुआ बदलाते प्रभु यीशु छेती यारियां नवा बल पा सोने वस्त्र पा खाक दूर कर तेरा जलाला गया जलाला गया दे रहो दे करते रहो दुआ बदलाते प्रभु यीशु छेती यारियां घोर हनेरा धरती दे उत्ते छाया है यहोवा दा तेज पर तेरे उत्ते चमकेगा घोर हनेरा धरती दे उत्ते छाया है यहोवा दा तेज पर तेरे उत्ते चमकेगा हनेरी दी ताकत करोगे पना हनेरी दी ताकत करोगे पना लक बन तेरा दीवार है जगदा बदलाते प्रभु यीशु छेती यारियां नवा बल पा सोने वस्त्र पा खाक दूर कर तेरा जलाला गया नवा बल पा सोने वस्त्र पा खाक दूर कर तेरा जल आ गया जलाला गया जागते रहो दे कर दे रहो दुआ बदलाते प्रभु यीशु छेती यारियां जागते रहो दे कर तो रहो दुआ बदलाते प्रभु यीशु छेती यारियां नवा बल पा सोने वस्त्र पा खाक दूर कर तेरा जलाला गया नवा बल पा सोने वस्त्र पा खाक दूर कर तेरा जलाला गया जलाला गया जलाला गया प्रार्थना द्वारा तुसी बल नू बता लवो यीशु वांग अपने सुभाव नू बना लवो प्रार्थना द्वारा तुसी बल नू बता लवो यीशु वांग अपने सुभाव नू बना लवो सिद्ध बन चमकोगे सूरज सवा सिद्ध बन चमकोगे सूरज देवा लक बन तेरा दीवार है जगदा बदलाते प्रभु यीशु छेती यारियां नवा बल पा सोने वस्त्र पा खाक दूर कर तेरा जलाला गया नवा बल पा सोने वस्त्र पा खाक दूर कर तेरा जलाला गया जलाला गया जलाला गया जलाला गया हालेलुया प्रभु का धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो प्रभु की महिमा सच में जागते रहो ते करते रहो दुआ जागते रहो और करते रहो दुआ क्योंकि बदलाते प्रभु यीशु छेती आ रहा प्रभु यीशु मसीह बादल में जल्दी आ रहे हैं नवा बल पा सोने वस्त्र पा खाक दूर कर तेरा जलाला गया आमीन प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु की स्तुति इसलिए जागते रहो प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो आमीन इसलिए जागते रहो दुआ करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो आमीन प्रभु का धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो और आज से यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए परमेश्वर को टाइम देना शुरू कर दीजिए आमीन क्योंकि हम आपके घर का हेड प्रभु यीशु मसीह है
हालेलुया। जब आप प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना करने का मतलब है हमें परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो जब आप प्रार्थना करोगे तो बंधन टूटेगा, आप आजाद होगे, आपकी बीमारी जाएगी, आपकी परेशानी आ जाएगी, सब कुछ आशीष में होकर आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रबा शरण बकती रबा तिरी के तिरी रबा तिरी रबा शरण बकती रबा तिरा। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर अनुग्रह से भर दे, अनुग्रह से भर दे पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रबा शरण बकती रबा तिरी के तिरी रबा तिरी रबा शरण बकती रबा तिरी के तिरी रबा तिरी रबा तिरा। ओ रबा शरण बकती रबा तिरी के तिरी रबा शरण बकती रबा तिरी के तिरी रबा तिरी रबा तिरा। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। प्रभु जी हम प्रार्थना करते, विनती करते, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन है पिता परमेश्वर, आज से परमेश्वर दृढ़ निश्चय फैसला लेके आज से हम प्रार्थना करेंगे, जागते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड जीसस, आज उन्हें प्रार्थना करने का आत्मा दे, विशेष नगर कृपा दे के चलाने के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। वचन के अनुसार परमेश्वर मदद और सहायता करो पिता परमेश्वर। रबा शरण बकती रबा तिरी के तिरी रबा शरण बकती रबा तिरा। हालेलुया। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना करती जितने लोग बीमार हैं अपने हाथों को वहां पर रखें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु यीशु चंगा करता है, प्रभु यीशु ही छुटकारा देता है। आमीन। उसी में सामर्थ्य, वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरा छुटकारा है, आज है, मेरे छुटकारे का दिन निकट है। कितने लोगों का विश्वास है कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, मुझे छुटकारा देगा। तो आपका विश्वास के अनुसार आपके जीवन में हो। आमीन। मैं प्रार्थना करती, यदि आप बीमार हैं, यदि आप बेड में बैठे, यदि आप चल फिर नहीं सकते, आप दौड़ नहीं सकते, आप काम नहीं कर सकते, प्रभु यीशु के मसीह के सामर्थ्य नाम में बिजली बड़ी तमाची ने जीसस का। यदि आपकी हड्डियों में दर्द है, आप अपना खुद का केयर नहीं कर सकते हो, आप काम नहीं कर सकते हो, किचन में काम नहीं कर सकते हो, परेशान रहते हो, दुख में रहते हो, रोते रहते हो, लेकिन प्रभु आपसे बात करता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, प्रभु कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके दर्द खत्म हो जाए, आपके परेशानियां खत्म हो जाए। आपके घर का हेड प्रभु यीशु मसीह, आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बोलो मेरा प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है। ओ प्रभु यीशु ही मेरा सब कुछ है। यू आर माय ऑल लॉर्ड जीसस। बोलिए, बोलिए, अंगीकार कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मेरा सब में सब कुछ है, मैं उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु यीशु ही मसीह मेरा सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति में प्रार्थना करते आपका जीवन आनंद में और आशीष में होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। यदि दुख में, परेशानी में हालेलुया, तो मैं डांट तेरी परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक दुख तकलीफ आपके जीवन को छोड़ के जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जल्दी बड़ी तमाची नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा शरण बकती रबा तिरी के तिरी रबा तिरी रबा शरण बकती रबा तिरी के तिरी रबा तिरी रबा शरण बकती रबा तिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जोशी के सामर्थ्य नाम में जल्दी बड़ी तमाची नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की शैतान शक्ति के काम आपके जीवन को छोड़ के जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बिजली बड़ी तमाची नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, दर्द जाए, परेशानियां जाए, दुख खत्म हो जाए। ओ परमेश्वर आपकी आंखों से सारे आंसू पोंछ देंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए, आपके स्किन की प्रॉब्लम चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके गले के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके पेट के रोग, पेट की समस्या आजाद और चंगे हो जाए, हर प्रकार की लाइलाज की बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए। आपका शरीर में कहीं पर भी दर्द, कहीं भी बीमारी, कहीं भी परेशानी है, तो मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डिलीवर। तो बेटा तेरी बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में भी डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आजाद हो जाए और चंगे हो जाए, हर प्रकार की परेशानी समस्या से आजाद हो जाए राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके बच्चे आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्किन की प्रॉब्लम जाए, सर्दी खांसी खत्म हो जाए, माइग्रेन की समस्या जाए, शुगर और बीपी बी कंट्रोल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके शादीशुदा जीवन में कोई गड़बड़ी, लड़ाई झगड़े जो भी चल रहे हैं, डांटती है यीशु के सामर्थ्य नाम। स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे सब आशीष में होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका पति का मन बदले, आपका जीवन बदले, पत्नी का जीवन बदले, आपके बच्चे का मन बदले और आपका परिवार एक सुखी परिवार होकर तब्दील हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, बदल जाने का प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। आपके सास ससुर का भी जीवन आशीष में होकर बदल जाए। आपके घर में जितने लोग, जितने सदस्य सब एक मन होकर हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक बुरी आत्मा, हर एक जलन की स्पिरिट, हर एक गंदगी आत्मा, हर एक फूट विदर में डालने वाली आत्मा, लड़ाई झगड़ा करवाने वाली आत्मा, मैं तुझे डांटती हूँ, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। झूठ बोलने वाली स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग नशा करते हैं, गलत कामों में है, वे विचार में है, मैं डांटते ऐसे स्पिरिट को भी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद और चंगे हो जाए, हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, प्रभु जी अपने ब्लेस कर दिया, अनुग्रह डेल दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपका बिजनेस ब्लेस हो, आपका कमाई
का हिस्सा ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी नौकरी से ब्लेस करती हूँ, आपको कॉल आने के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपका जॉब ब्लेस होकर बदल जाए, आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपका छोटा से लेके बड़ा बिजनेस सब आशीष में होकर बदल जाए। चाहे वो कोई भी दुकान, कोई भी शॉप क्यों ना हो, चाहे किराना स्टोर हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो स्पा हो, चाहे वो सैलून हो, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे किराना हो, चाहे छोटा मोटा, चाहे स्टिच सिलाई का कुछ भी हो, चाहे टेलरिंग का काम करते हो, चाहे छोटे से लेके बड़े तक हर एक कमाई, हर एक बिजनेस वो ब्लेस, और आप कमाई का हिस्सा ब्लेस यीशु के समर्थी नाम में प्रभु अपने ब्लेस कर दिया। प्रभु जी अनुग्रह डेल दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुन के मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपके हाथों की कमाई ब्लेस और फलवंत हो, फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आप हर एक लोग जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, दुआ करते रहो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। वचन को पढ़ो, आत्मिक जीवन आपका स्ट्रांग होकर बदल जाए। आमीन। कितने लोग आज प्रार्थना करेंगे, व्यक्तिगत पर्सनल प्रेयर करेंगे, कितने लोग आज बाइबल पढ़ेंगे, तो आप जरूर बताना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सभी लोगों ने प्रार्थना करना है, सभी लोगों ने वचन पढ़ना है, अपने व्यक्तिगत परमेश्वर से प्रार्थना के लिए। मैं प्रार्थना करने का अर्थ ये है कि हमें परमेश्वर से बात करना है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, और आपकी परिस्थिति बदलेगी। आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत निकट है, इसके लिए तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के बेटे पहुंचने से मांगते हैं, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो आज की सुबह की मॉर्निंग प्रेयर के आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जैसा जैसे स्क्रीन में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से जो रेड में लिखा हुआ सब्सक्राइब उस बटन को प्रेस करें, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें। हालेलुया। तो नोटिफिकेशन, रोज की प्रार्थना आपके मोबाइल में आएगी, उसकी नोटिफिकेशन आएगी, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा हमें लिंक भेज दो करके। तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अब अपनी गवाही जरूर शेयर करना, गवाही देना ना भूलना। जब आप एक गवाही दोगे तो दूसरी गवाही की, तीसरी गवाही दोगे तो चौथी गवाही होगी। तो गवाही किसको देते हो? मुझे नहीं देते, आप परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आप गवाही देते हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो इसलिए गवाही अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी भेजते हो, लेकिन गवाही जरूर देना। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे ही प्रार्थना होती है, तो उसी नंबर पे ही कॉल करो जो नंबर दिया गया है प्रार्थना करवाने के लिए। यदि नहीं लगता तो ट्राई करो, वो जरूर वो लगेगा। और आप अपनी ऑफरिंग, अपनी भेंट को भी गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू आप भेज सकते हो। यदि बाहर से है तो आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो, फोन करके भी बता सकते हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे, आगे बढ़ाए, और इस मिनिस्ट्री जो परमेश्वर ने दिया इसके लिए प्रार्थना करना, और टीम वॉरियर के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, सबके लिए प्रेयर करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सके। परमेश्वर के राज्य के लिए हम सिद्ध बनाकर उपस्थित कर सकें। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीष दे, और शाम फिर मिलेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में शाम को 6 बजे। आप सभी लोगों को जय मसीह।